महाशक्तिशाली ब्लैक नाइट होर्स से फाइट किया और हम दोनों के बीच में भीषण युद्ध होने के बाद ब्लैक नाइट होस्ट हार गए। समनर होने के नाते मैं कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किसी को भी अपना गुलाम बना सकता हूँ जब तक वो चाहे। महाराज, मैं अपने आप को पूरी तरह समर्पण करता हूँ। हाँ, रक्षक, तुमने अपने परिवार और राज को खो के जो दुख पहुंचाए उसे मैं महसूस कर सकता हूँ। मेरे जीत के बाद जब मैंने रिपोर्ट करने आया गिल्ड में तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। आपके लिए आज का दिन बहुत ही परफेक्ट है। हाँ, मुझे आज का दिन बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। काम के लिए हमेशा एक्साइटमेंट रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आराम कर लेना चाहिए। आपने ही तो पहले कहा था एडवेंस के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। गिल्ड मास्टर, मैं देख सकता हूँ कि वो सब क्या है। तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। केल्वी, मैं लियो भारत एडवेंचर गिल्ड का मुखिया, और मेरे पास तुम्हारे पूछने के लिए एक सवाल है। बेवकूफ बड़ी सवाल। कैसा सवाल? क्या तुम दूसरी दुनिया से हो? हाँ, उनकी आइफरिंग आई रैंक ए की है और मेरी रैंक बी का छुपाव। इसका मतलब क्या है? वो मेरे असलियत देख सकते हैं। एंस ने मुझे बताया कि कैसल के साथ क्या हुआ और आप अकेले ही ब्लैक नाइट होस्ट को हरा दिया। यह शायद मुझे कहना चाहिए अपनी सेवकों के साथ। तुम एक समारोह है ना? मुझे और सावधान होना चाहिए था। मुझे इसका उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं लगता था कि मेरे आसपास कोई जादुई आंख वाला रैंक एक का बंदा हो। मेरे मान से हो जाओ। रक्षक, आप अपनी स्थिति को हमेशा के लिए छुपा कर नहीं रख सकते। जितना दोस्त बनाओगे उतनी अच्छी बात है। इस दुनिया के रहस्य के बारे में बात कर सको। हम जितना हो सके आपका समर्थन करेंगे। सही बात है, तुमने ठीक कहा। आप सही कह रहे हैं। मेरे मन में एक सवाल है। मुझे नहीं लगता कि आपको उसे पूछना चाहिए, लेकिन आपका आइफरिंग आय तो रैंक एक ही है। दूसरे आंख से आप शायद केसेल और उसके बारे में जानते थे जो अपराधी थे, तो आपने उन्हें रोका क्यों? मुझे माफ कर देना। केसेल एक रईस है टाइसन का, और विदेशी रईसों के बारे में कुछ करना इतना आसान नहीं है। मुझे इसलिए सबूत चाहिए था।
वो एक रईस है। मैं उसके लिए जरूरी सबूत जमा कर रहा था और अंत में मैं उस पर कार्रवाई कर सकता था। लेकिन आपसे पहले मैंने उसे पकड़ लिया। सच बोलूं तो मुझे खुशी है कि और ज्यादा कम नहीं करना पड़ेगा। उसने जो करा उसके लिए वो सजा भुगतेगा। ये सुनकर खुशी हुई। तो चलो मूर्ति की बात करते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। जो भी हो जाए मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। और मैं एक बार दूसरे दुनिया के इंसानों से मिला था। हाँ, मेरे तरह और भी लोग यहाँ पर है। बेरामीज पवित्र साम्राज्य का हीरो। ओह, मेफिया। सही बात है। मैंने उन्हें फिर से जन्म दिया। ओह, तुमने क्यों किया? यदि आप उत्सुक हैं तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बेरामीज की इस भविष्यवाणी सुनी भगवान की और उसने हीरोज को बुलाया और उसने जो कहा वो था, हमें मिलकर डेमन किंग को पुनरुद्धार करना होगा। डेमन किंग? हाँ, शायद इसलिए चारों ओर राक्षसों का आतंक बढ़ रहा है। ब्लैक नाइट होस्ट के कारण तुम्हारी लड़ाई बहुत ही मजबूत था और मुझे लगता है इसका कारण डेमन किंग का पुनर्जन्म के साथ कुछ संपर्क था। हीरोज भी रक्षा नहीं कर सकते इस विशाल महाद्वीप को। डेमन किंग अगर वास्तव में लौट रहा है तो वो उसके आप पर ध्यान दे। इसलिए आप चाहते हैं मैं आपकी रक्षा करूं राक्षसों से, हीरोज की बजाय? इस शहर में ज्यादा लोग नहीं है जो कि रैंक बी और उससे ऊंचे लेवल की जॉब्स को संभाल सके। मैं अपनी अधिकार का उपयोग करूंगा आपकी रैंक बढ़ाने में। ये तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो गया। तुम इस बात को छुपा रहे थे कि तुम दूसरे दुनिया से हो और एक समनर हो। वैसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ना कि तुम यहाँ पर शामिल नहीं होना चाहते थे। अगर तुम हमारी मदद करने के लिए यार हो तो मैं तुम्हें आजादी का वादा करता हूँ, सबसे बढ़कर। वह आपके माध्यम से सही देख रहा है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो नहीं सीख सकते तुम्हारे लेवल का समनिंग मैजिक। तुम्हारे स्किल्स रैंक एस जितनी बराबर है। मैं आपके लिए सीट्स पर जाऊंगा इससे पहले कि आप मजबूर होकर किसी कारण से ज्वाइन करें। ठीक है, तो मैं तुम्हारा मदद करूंगा। तुम्हारी कंडीशंस मानने के लायक है। मैंने सुना है तुम्हें रैंक बी में प्रमोट किया गया है कि प्लेयर, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें ये पहले से ही पता चल गया? सारे यंग एडवेंचर्स आपके बारे में बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं बाहर खड़ा होना नहीं चाहता। मूर्ख मत बनो, मैं कभी नहीं सुना इतनी जल्दी रैंक बी में प्रमोशन के बारे में। तुम्हारी प्रमोशन की खुशी में आज मैं एक बेहतरीन साइड डिश बनाऊंगी। हाँ, आपका खाना बहुत टेस्टी है। हाँ? उससे पहले आप मेरे लिए कुछ लंच बना सकते हैं? मेरे महाराज, मुझे ये मत बताना कि ये लड़की भी आपका। नहीं, वो मेरे लिए उम्मीदवार नहीं है। वो तो इस तरह का मालिक है जो इसे चलाती है। हम यहाँ पर पहले सप्ताह ही आए हैं। सोब, आप मुझे पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। मैं क्या, तुम इसमें शामिल नहीं हो। तुम इसे और खराब कर रहे हो। है मैफिया। हाँ, यह क्या है मेरे भगवान? मुझे तुम उन हीरोज के बारे में बताओ जिन्हें तुमने पुनर्जीवित किया। यह थोड़ी देर पहले था। डेराम इसके पवित्र साम्राज्य की पुजारिन बुलाने की रस्म निभाई तो मुझे कुछ स्मार्ट दिखने वाले मिले। पुनर्जन्म लेने के लिए सुंदर लड़के और लड़कियाँ। वे शायद अब काफी अच्छे स्तर पर हैं। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये, लेकिन कुछ तो है। गिल्ड मास्टर ने उस वक्त जो डेरामिस्ट के प्रीस्ट और
डेमन किंग हीरो के बारे में जो बताया, क्या वो सच में है? डेमन किंग और हीरोज। तुमने सिर्फ डेमन किंग का कुछ हिस्सा दिया था, ये है हीरोज। इसका आपसा बहुत कम लेना देना है, तो चिंता मत करो। मैं दानव राजाओं से बहुत तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसमें शामिल न हो। ठीक है। वो लड़ाई इतनी करीब थी, दानव राजा और हीरोज। क्लोथो, इनाम का पैसा वापस कर सकते हो जिसे मैंने तुम्हें रखने के लिए दिया था। बहुत अच्छे। ये एबिलिटी किसी भी चीज को स्टोर करने की शक्ति देती है। बहुत अच्छे। ये तुम्हारे शरीर पर कहाँ पर लगा है? खैर ये शायद काफी है। आप कुछ करेंगे कि मेरे महाराज? हाँ प्लेयर, क्या आज आप एक रात के खाने के लिए और एक प्लेट लगा सकते हैं? ठीक है। शुक्रिया। आप तो बहुत खुश लग रहे हैं मेरा महाराज, जैसे आप क्या खरीदने के लिए जा रहे हैं? एक गुलाम। मैं एक गुल खरीदने जा रहा हूँ। अब तुम उस उम्र में हो, है ना? आखिरकार हर एक मर्द का वो सपना होता है। नहीं, ऐसी बात कुछ भी नहीं है। पिछली बार जब मैंने गुलामों के पास से गुजरा था तो मैंने सोचा एक गुलाम क्यों ना ले ले हमारे पार्टी के लिए बड़ा बनाने के लिए। इसलिए मेफिया और मैंने उसके बारे में बात आप की। उसे प्रशिक्षित करने जा रहे हैं और उसे अपनी पार्टी में जोड़ें, है ना? हाँ तुमने सही कहा, उसकी आंखों से ही मुझे पता चल गया था। आप मुझे पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। रोको ये सब यार। रक्षक और मैं बहुत ही करीब से युद्ध किया और मैं तुम्हें बता तो उसके जैसा बहुत सी दुश्मन हमारे यहाँ पर है। मुझे एक कॉम्बैट पावर चाहिए जहाँ की वहाँ पर मिल सकता है। नौकर अपनी स्किल्स की यूज नहीं कर सकते उनकी मास्टर के। मैं इसी नौकर को खोज रहा हूँ जिसे कि कोई मास्टर पहले नहीं छुआ हो और उनकी बातों का उपयोग ना किया हो और जो पीछे से हमें कवर दे सके हमले में। मुझे कोई बचा दे, मेरे ऊपर आग लग गया भाई, कोई बचाओ, बचाओ रे, मैंने मर गया। तुम ठीक हो? अबे साले, ये तो सांप पीते, तुझे मुझे ऐसे कैसे दे सकता है? आज तो मेरा दिन ही खराब है। वो लड़की वही है जिसे मैंने पहले देखा था। ये वही है जो मुझे उस दिन मिली थी और इसके पास ऐसा शक्ति जो इसे छूता है वो उसे चला देता है। उसने अपनी स्किल्स को यूज नहीं किया है जैसे मैंने सोचा था। मेफिया, हाँ, मैं कौन सी स्किल से उसके श्राप को तोड़ सकता हूँ? यह फायर ड्रैगन किंग्स कर्स जैसा दिखता है। एक से एक पवित्र आशीर्वाद मंत्र व्हाइट मैजिक रैंक के उपयोगकर्ता इसे करेगा। बहत्तर का मैंने सोचा था मैं तुम्हें ऊंची कीमत पर बेच सकता हूँ, लेकिन तुम तो बेकार हो, कोई भी साबित गुना नहीं कर देगा। तुम वही आदमी हो ना, और तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम उसे मुझे बेच सकते हो? हाँ, क्या सच में? मैंने सोचा तुम्हें तो उसके बारे में सब कुछ पता होगा, है ना? और फिर तुम उसे क्यों खरीदना चाहते हो? वो तो एक हाइब्रिड प्लॉट है। इतना काफी है। तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ, ऐसे ये तुम्हारा मालिक है।
हाँ? रुको, सुनो, शुक्रिया मुझे खरीदने के लिए। मेरा नाम इफी है। और मेरा नाम केल्विन, एक एडवेंचर। मैं चाहती हूँ तुम मेरे पार्टी में शामिल हो और मेरे साथ फाइट करो। पर मेरा श्राप? एफी, तुम कब से गुलाम बने हो? जहाँ तक मुझे पता है, मैंने सुना है कि मैं पैदा होते ही बिक गया, और मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरा माता पिता कैसे दिखते हैं या मैं शापित क्यों हूँ। समझा, ये बहुत कठिन रहा होगा। हाँ, मैं नहीं, और मैं अब किसी को चोट पहुँचाना नहीं चाहती, जैसे वहाँ पर मैंने पहुँचाया था। इफी, मैं ऐसा नहीं होना चाहती। नहीं। तुम मुझ पर यकीन करो। कैसे? एफी, मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पर आगे से मत करना इसे। सो हाँ? लेकिन मेरा हाथ? अब तुम ठीक हो। अब तुम किसी को भी श्राप से नहीं मारोगे, क्योंकि तुम्हारा श्राप खत्म हो गया है। मेरे मास्टर केल्विन। इतना भी इमोशनल मत बनो। ठीक है ठीक है ठीक है, उठ जाओ। लगता है यह काम कर गया, मेरे भगवान। सही कहा, व्हाइट मैजिक का पवित्र आशीर्वाद। सही बात है, व्हाइट मैजिक का पवित्र आशीर्वाद। मैंने सिर्फ अपना कुछ पॉइंट्स देकर उसे बचाया है, और कुछ नहीं। जब तक आप मुझे बुला नहीं सकते, मैं उसे तुम्हें लेने दूंगा। मुझे लगता है आपका दिल बहुत अच्छा है देवी। मैं आ गया। तुम्हारा स्वागत है केल, तुम सही समय पे आए। खाना पहले से ही टेबल में लगा हुआ है। वैसे तुम्हारा वो मेहमान कहाँ है? क्लियर, आपको क्या लगता है उसके लिए कुछ कपड़े मिल सकते हैं रात के खाने के बाद? हाँ, मैं बहुत भूखा हूँ। एफी, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। उससे पहले मैं एक प्यारी लड़की को वैसे नहीं रहने दे सकता बिना कपड़ों के। तुम समझ रहे हो ना? हमें खाने से पहले अपने आप को साफ करना चाहिए। इफी, ये ठीक है। मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन इसे मेरे पास छोड़ दो। पर शुक्रिया। अरे यार, मैं तो भूख से मर रहा हूँ, और अभी इन्हें कितना टाइम लगेगा। चूहे डांस कर रहे हैं यार मेरे पेट के अंदर। हम आगे केल। एफी, अपने मास्टर के सामने हो और तुम कितने सुंदर हो उनसे दिखाओ। मेरे मास्टर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?
माफ करना, पर तुम बहुत सुंदर हो। मैं आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा मेरे मास्टर, और मैं आपकी हमेशा सेवा करूँगा। ठीक है, अब रुक जाओ। माफ करना, मैं तुम्हें इतनी देर इंतजार करवाया, तो कब मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। शुक्रिया। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ जरूर। एक नौकर के कपड़े। तुमने बहुत अच्छा काम किया क्लेयर। इसके बाद एफी और मैंने मिलकर लोन ने बनाए हुआ स्वादिष्ट खाना खाया। ये इतना अच्छा था कि एफी रो पड़ा। उससे मैंने मेपिया और क्लोथो के बारे में बताया, और रक्षक तो और मेरे समनर के बारे में भी। और मैंने उसे कहा कि मैं सब ये बातें राज रखना चाहता हूँ। जो स्किल मैंने उसे दिया था वो मुझ पे था, इवल स्किल डेथ और इवन स्किल फाइट। मैंने उसे सिखाया कि कैसे अन्य बिंदुओं का प्रयोग करें। मैंने इसके बारे में मेपिया से बात की। फिर हमने तय किया कि शुरुआत में ही उसे जैसे सब कुछ आसान हो, और ऐसा स्किल जो कि बहुत ही आसान हो उसके लिए। लेकिन यहाँ पर और एक समस्या हुई। मैंने क्लेयर से कहा कि मुझे एक दूसरे रूम बेड वाला चाहिए, लेकिन उसने बोला ऐसा और कुछ नहीं, बेड नहीं है। अरे यार, अब मुझे इसके साथ ही सोना पड़ेगा। अरे यार, ये तो बहुत ही सुंदर है। मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। इसके साथ तो मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ।